हेलो दोस्त। हम हमेशा स्टॉक मार्केट में आके जो पेनी स्टॉक होता है 1 रुपया 50 पैसे के स्टॉक में हम ढूंढने लगते हैं। हम ये समझते हैं कभी हमारे ये 1 रुपया अगर 2 रुपया हो गया तो हमारे पैसे डबल हो जाएगा। तो ये होता नहीं है। मगर मार्केट में ऐसा भी पेनी स्टॉक है जो आपको जो पैसे को 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक कर सकता है। तो हमें वो शेयर एनालाइज करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। तो पेनी स्टॉक अभी 7 रुपये में चल रहा है। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि ये स्टॉक आपको 10 गुना 15 गुना तक का रिटर्न दे सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के जो क्लाइंट बेस है वो कैसा है, तो सब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो स्वागत है आपको इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के एक नए और एपिसोड में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो एक एक इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस कर देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक डिस्क्लेमर आपसे देना चाहता हूँ कि ये जो एनालाइज है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उसको एजुकेशनल के तरह लीजिएगा। शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एनालाइज ज़रूर कीजिएगा और अपना। तो चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी यहाँ पे पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी यहाँ पे लगभग 10 रुपये का हाई लगा चुका है। तो कंपनी अभी फ़िलहाल 7 रुपये में ट्रेड कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। दरअसल कंपनी फेरो बनाती है। ये फेरो जो है ना, ये स्टीलनेस के काम पे आता है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो तेलंगाना में है। तो इसका की पॉइंट कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो की पॉइंट है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे जो की पॉइंट है इसमें बताया है कि जियोग्राफिकल जो रेवेन्यू है वो 50% इंडिया से आता है और 50% आउट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये कंपनी का जो 50% रेवेन्यू इंडिया से आता है और इंडिया के सबसे मेन 3 कस्टमर है यहाँ पे। इसका जो मेन 3 कस्टमर है वो टाटा स्टील, उसके बाद अभिजीत फेरो, मोरटेक्स इंडिया लिमिटेड। तो ये जो 3 कस्टमर है, ये सबसे बड़ा कस्टमर है ये जो फैक्योर एलॉयज़ कंपनी का। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो टाटा स्टील। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं जो क्लाइंट फोकस कंपनी होता है। एक कंपनी एक क्लाइंट के ऊपर अगर बेस ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, एक कंपनी अगर कुछ का बैड न्यूज़ आ गया तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत बुरी तरह से घट सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 139 करोड़। उसके बाद स्टॉक पी 14.2 का है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.5 का है। जो 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे जो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 130% का। तो ये बहुत ज़्यादा होता है एक कंपनी के लिए। तो ये छोटा कंपनी में एक प्रॉब्लम होता है, एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो जाए, नेट प्रॉफिट होता है, एक जो दूसरे क्वार्टर में कम हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 7.10 पैसे का है। उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू 10 रुपीज़ का है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.4% का है। जो सेल्स ग्रोथ है 5 साल का यहाँ पे 14.2 का है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस पे ही। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है ये एक क्वार्टर में प्लस आया, एक क्वार्टर में माइनस आया, तो इसमें ये सही नहीं माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ये देख लेते हैं 0 है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा। अभी अगर डिविडेंड देंगे तो ये माना जाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जो करंट रेशो 1.47 है। तो एक से ऊपर जो करंट रेशो होता है वो अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो स्टॉक 50 डे मार्क के कितने नीचे है या ऊपर है। तो स्टॉक 200 डे मार्क के भी नीचे है, 50 डे मार्क के भी नीचे है। तो ये हम समझ सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 डे मार्क ये है और 200 डे मार्क ये है, तो इसके बहुत नीचे है। तो कंपनी अभी खरीदने के पोजीशन पर खड़ा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी 50 डे मार्क के नीचे चल रहा है, इसके मतलब कि कंपनी में एंट्री किया जा सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यह प्रोस के बात करते हैं।
कंपनी में जो प्रोस है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये सबसे अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी डेट फ्री है। उसके बाद कंपनी 0.71% बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे देखिए जो का कॉन्स भी है, चलिए कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है बता रहा है, और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम। तो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ कहीं से भी इनकम आ जाता है तो ये यहाँ पे बैलेंस शीट पे आ जाता है, तो ये कंपनी के लिए हर क्वार्टर में नहीं आएगा, तो ये हमें समझ के चलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो फाइनेंशियल है, यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो फाइनेंशियल है ये सेल्स ग्रोथ पे आप देखिए, ये 19 यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तो एक क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा, एक क्वार्टर में थोड़ा कम है, एक क्वार्टर में जो लगभग सेम ही इसका जो सेल्स है वो सेम दिखा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो पहले माइनस था, उसके बाद अभी आके थोड़ा प्लस हुआ है, तो कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, वो भी लगभग थोड़ा मीडियम करके ही, कहीं कभी कोई भी क्वार्टर थोड़ा ज़्यादा है, कोई भी क्वार्टर थोड़ा कम है। चलिए थोड़ा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो लगभग सिमिलर सी है। तो कंपनी की यहाँ पे लगभग सिमिलर सा है, थोड़ा देख लेना चाहिए। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे देखिए कभी 50 करोड़ का आता है, कभी -9 का आता है, कभी -16 का आता है, तो ये स्टेबल नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। इसीलिए पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होता है। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, यहाँ पे देखिए जो 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 8% का ही है, मगर जो 5 साल का है 130% का, ये बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हो, ये लगभग अगर हर 5 साल में, साल में 130% का प्रॉफिट ग्रोथ आता है, तो आप समझ सकते हो उसके हिसाब से कंपनी भी आगे ग्रोथ के पोटेंशियल हाई रहेगा। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कंपनी 4-5 गुना जा सकता है। यहाँ पे कैगर देखिए, लास्ट 5-10 सालों में 18% का कैगर दे चुका है, लास्ट 5 साल में 30% का कैगर, लास्ट 3 साल में 73% का कैगर। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लास्ट 3 सालों ने ये स्टॉक किया है। तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कंपनी आगे और भी अच्छा कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कैश फ्लो की। यहाँ पे कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो यहाँ पे देखिए, नेट कैश फ्लो यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है, तो ये कंपनी के लिए स्टेबल नहीं है, ये हमें थोड़ा समझ के चलना चाहिए। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के पास 44% 20 में था, वहाँ से लगभग एक ही है। कंपनी में ख़रीदा भी नहीं, बेचा भी नहीं। यहाँ पे स्टॉक जो दिया है इससे कभी थोड़ा बाई किया है, कभी उसको सेल किया है, तो ये हमें देख के चलना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक देखिए 55% का है, तो जो कंपनी में पब्लिक ज़्यादा होता है तो कंपनी क्या होता है कि कंपनी में जो वॉलीटिलिटी बहुत हाई रहता है, तो ये हमें समझ के चलना चाहिए। तो दोस्तों ये एनालाइज कैसा लगा है, ये वीडियो में कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही एनालाइज के लिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए तो, और उसके बाद पूरा एनालाइज आपको मालूम पड़ेगा। ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो आपसे निवेदन है आप वीडियो पूरा देखें। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।